हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग सीएमसी। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। पिछले पार्ट में जो कि थर्ड पार्ट था रिलेशन फंक्शन का, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वही द सेम थिंग, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ आगे है हम लोगों का रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और जिन लोगों को पार्ट 2 के बाद प्रीवियस वीडियो पता नहीं है, आई बटन में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर डिस्कस किया था। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है लिख देते हैं उसको पहले। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? एक रिलेशन आर ऑन अ सेट ए। तो जितना भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है सब ए क्रॉस ए, मतलब ऑन अ सेट ए का मतलब होता है ए क्रॉस ए से कुछ चूज होकर जाएंगे रिलेशन के लिए। ए क्रॉस ए इसका मतलब होता है ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट, अगर सारे के सारे एलिमेंट ए के रिलेटेड होंगे उस खुद ए के साथ, मतलब स्मॉल ए अगर कोई ए का एलिमेंट है तो वो अपने आप रिलेटेड रहेगा। देख लेते हैं उसका मतलब क्या बनता है। और वी कैन से आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए ऑर्डर पे जो रहता है वो बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल वैल्यू। इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट ए का प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आ रहा है। ए इसको एक एग्जाम्पल लेके हम लोग डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा इजी रहेगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कोई सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है। तो अगर हम लोग को यहाँ से रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना है, चेक करना है, तो हमको ए को ए के साथ ही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, आगे जो सब हम लोग पढ़ेंगे। कोई ए क्रॉस बी से नहीं आएंगे वो लोग। रिलेशन को हमको ढूंढना है ए क्रॉस ए में ही ढूंढना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। और यहाँ पे जो सेट है उसका नाम ए है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ये जब रिलेशन निकलेगा, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, ए को ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, उसमें से हम लोग को निकालना है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, और बाकी सब जो है वो सब क्या होता है। तो मान लीजिए कोई रिलेशन, मैंने यहाँ पे 3 रिलेशन चूज किया है ए क्रॉस ए से पिक करके। R1 मैंने ले लिया है 1 1 2 2 3 3, और ये R2 है, ये R3 है। अब देखते हैं क्या क्या होता है। R1 जो है ये होगा, R1 जो है वो आइडेंटिटी बनेगा। ठीक है, R1 जो है वो आइडेंटिटी बनेगा एंड रिफ्लेक्सिव भी बनेगा। अभी आएगा ट्विस्ट, क्यों आइडेंटिटी भी बनेगा, ये रिफ्लेक्सिव भी बनेगा। मैं पहले बोल रहा हूं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे। R2 नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर आइडेंटिटी, और जो R3 है, R3 हम लोगों का बस रिफ्लेक्सिव ही है और कुछ नहीं है। R3 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखते हैं क्यों मतलब ये आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव बोथ है, और क्यों R2 जो है वो कुछ भी नहीं है और जो R3 है वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। तो फर्स्ट अब आएगा मजा। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस ए से हम लोग एक रिलेशन इस तरह का निकालेंगे जिसको हम IA बोल के नेमिंग करेंगे। और इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड होगा ओनली, मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो जो कि हम लोग को R1 में देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ पे ओनली नहीं है, रिफ्लेक्सिव में हम लोग देखे थे अभी, यहाँ पे ओनली टर्म हमने यूज ही नहीं किया है। मतलब रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब
सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेटेड रहेगा, मतलब इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, तो क्या होगा 1 1 2 2 3 3 रहेगा। और उसके इसको छोड़ के और भी कुछ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है रिफ्लेक्सिव के लिए। लेकिन आइडेंटिटी में क्या, बस ओनली जो लिखा है यही यहाँ पे ट्विस्ट है, ओनली 1 1 2 2 3 3 रहेंगे। अदर एलिमेंट, अदर ऑर्डर पेयर के लिए यहाँ जगह नहीं है अगर ये आइडेंटिटी है तो। ठीक है, समझ में आ गया। अभी R1 बस आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव है, लेकिन R3 सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ये जो 2 1 है R3 में, ये R3 को आइडेंटिटी होने से मतलब एक बाउंड्री है, एक ऑब्स्टेकल है, जिसके लिए ये R3 आइडेंटिटी नहीं हो पा रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पा रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये था, आइडेंटिटी में 1 1 2 2 3 3 अगर 3 तो है, अगर 4 रहता है इधर तो 4 4 आइडेंटिटी के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 अगर 4 है तो 4 4 और उसके अलावा और कुछ रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में बस ओनली का जो टर्म है, ओनली वर्ड हम लोग ने यूज़ करके रखा है इधर, क्यों कि आइडेंटिटी रिलेशन में बस ये तीनों के तीन ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हर कोई आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन सारे के सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकते। ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है, लेकिन ये R3 जो है ये बस रिफ्लेक्सिव ही है। तो इसमें आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव में सारे के सारे एलिमेंट जैसे 1 2 3 था तो 1 1 2 2 3 3 रहेंगे, खाली 1 1 2 2 रहने से नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक। तो ये रहा सिमेट्रिक रिलेशन का डेफिनेशन। एक रिलेशन R वो कहाँ से बनेगा, एक सेट है कैपिटल A और ऑन अ सेट A मतलब A क्रॉस A से एक रिलेशन R बनता है, और वो R कब सिमेट्रिक कहलाएगा, अगर इफ एंड ओनली इफ, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखना, A, B अगर रिलेशन में है और उसके साथ B, A भी रिलेशन में है, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A B को मैंने ऑर्डर पेयर में नहीं लिखा है, ये एलिमेंट टाइप्स हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये दोनों A सेट में हैं। और अगर A, B मतलब ये ऑर्डर पेयर R के साथ है, R के अंदर है, फिर हमको देखना पड़ेगा कि B, A है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को, जैसे हम लोगों ने आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन में देखा था कि हर एक एलिमेंट A का, सेट A का हर एक एलिमेंट रहना चाहिए, वैसा कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। बस हमको ये देखना है कि A, B अगर R में है तो हमको ढूंढना है कि B, A R में है या नहीं। अगर है तो उसे हम सिमेट्रिक कहेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए कोई एक सेट है कैपिटल A जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और इस सेट ऑन रिलेशन ऑन कैपिटल A क्रॉस A आएगा हम लोगों का बहुत बड़ा, यहाँ पे मैं फिर नहीं लिख रहा हूँ उसको, उसमें से R1 R2 R3 मैंने चूज़ करके रखा है, मैं अपने हिसाब से कुछ भी रिलेशन डाल के R1 R2 R3 बना दिया हूँ। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सिमेट्रिक है। फर्स्ट आते हैं R1 पे। R1 जो है पहले फर्स्ट ऑर्डर पे देखिए आप लोग 1 2, तो उसका सिमेट्रिक उल्टा क्या होगा, 2 1 प्रेजेंट है, तो R1 इज सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, फिर R2 फर्स्ट एलिमेंट 1 1 है और इसका उल्टा क्या होगा, वही 1 1 होगा, तो प्रेजेंट है। हमको पता है सेट थ्योरी में आइडेंटिकल चीज़ को 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब R2 भी सिमेट्रिक है। अब चलते हैं R3 में। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 3, तो इसका उल्टा 3 1 है, सही है, राइट। अब आते हैं 2 1 के लिए 1 2 नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इज नॉट, ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस 2 1 बिलोंग्स टू R3 बट 1 2 जो उसका उल्टा है वो डज नॉट बिलोंग टू R3। मतलब 2 1 जो है वो R3 में है, लेकिन 1 2 1 का उल्टा क्या होगा, 1 2 R3 में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं बन रहा है। बाकी ये दोनों जो हैं ये जी तोड़ कोशिश किए थे इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए, लेकिन ये जो है ये
इसका उल्टा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नहीं हो पाया। तो इसमें बच्चों का ज़्यादातर क्या डाउट आता है, देखिए आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव में हम लोग ने क्या किया था, रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है, एवरी एलिमेंट, इसका मतलब होता है एवरी एलिमेंट। लेकिन सिमेट्रिक में हम लोगों ने क्या यूज किया था, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब जितना भी ए बी हैं उनका उल्टा बी ए रहना चाहिए, जितना भी ए बी हैं उनका उल्टा बी ए रहना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं ढूंढना है कि ए क्रॉस ए में तो बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि कहीं पे यहाँ पे 2 3 रहेगा, फिर यहाँ पे 3 2 रहेगा, इसको भी लाके इधर डालेंगे, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। एक एलिमेंट मतलब एक ऑर्डर पेयर भी सिमेट्रिक बन सकता है, बस एक अगर है तो हम उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव में एक रहने से नहीं होगा, सबके सब 1 1 2 2 3 3 रहना चाहिए। लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है कि सब के सब पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, सिमेट्रिक में क्या है, जितना भी पार्टिसिपेट करेंगे उनका उल्टा भी रहना चाहिए, ठीक है, तब जाके सिमेट्रिक बनेगा। जितना पार्टिसिपेट करेंगे उसका उल्टा, तो ये दोनों का उल्टा है, ये इसका है, ये इसका है, लेकिन इसका कोई उल्टा नहीं निकला अभी, तो इसलिए ये गया काम से, इसके लिए R3 सिमेट्रिक बन नहीं पाया, ठीक है। तो ये रहा ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन, कि कोई अगर सेट है और एक रिलेशन हमको निकालना है, क्या है, रिलेशन ऑन ए, मतलब ए क्रॉस ए करके उसमें से कुछ पिक करेंगे R, और वो R कब ट्रांजिटिव होगा, अगर उस R के अंदर एक ऑर्डर पेयर रहेगा ए कॉमा बी और एक ऑर्डर पेयर रहेगा बी कॉमा सी, देन वी हैव टू फाइंड ए कॉमा सी। अगर ए कॉमा सी है तब ये ट्रांजिटिव बनेगा, समझ में आ रहा है। ये दोनों अगर हैं तो ये तीसरा हम ढूंढेंगे, मिल गया तो ट्रांजिटिव, नहीं तो नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, तो कोई भी सेट ए है 1 2 3, उसको हम ए क्रॉस ए निकाल दिए तो 9 एलिमेंट्स आएंगे। 9 एलिमेंट्स में से मैंने R1 चूज़ किया 1 2 2 1 1 1 करके, तो अब देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको देखेंगे, 1 2 है एंड 2 1 वो भी है, तब जाके हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक है या नहीं। तो ये हो गया 1 1 वो भी है, तो R1 हो गया हम लोगों का रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब R2 में आते हैं। R2 में हम लोगों के पास क्या है, 1 1 है, तो 1 1 है। हम लोग क्या ढूंढ रहे थे, AB BC अगर है फिर हमको देखना है कि AC है या नहीं, तो 1 1 AB टाइप हो गया, ठीक है। फिर वही 1 1 को देखेंगे तो BC टाइप हो गया, तो फिर AC 1 1 वही है, तो हो गया ये भी ट्रांजिटिव। अब आते हैं थर्ड में, मतलब R3 में। R3 में क्या हुआ, 1 3 है, सही, 3 2 है, सही। अब ढूंढेंगे कि 1 2 है या नहीं, नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में भी हम लोगों को सारे के सारे एलिमेंट रहेंगे 1 1 2 2, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हम चेक करते जाएंगे। अगर चेक करेंगे, अगर ये है तो इसके बाद क्या है, मतलब 1 3 है और आपके पास मान लीजिए कोई और एक बी सेट करके 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो कुछ रिलेशन हम लोग बनाए हैं 1 3 3 4। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, अगर कब ये ट्रांजिटिव होगा, अगर 1 4 प्रेजेंट रहेगा तब ट्रांजिटिव होगा। ये इसके साथ रिलेटेड है, फिर ये जो है 3 4 के साथ रिलेटेड है, तो फाइनली हम लोग को चेक करना है कि 1 4 के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो फर्स्ट हम लोग को क्या ढूंढना है, AB एंड BC प्रेजेंट है या नहीं R में। अगर R में प्रेजेंट है तब हम ढूंढेंगे AC को, AC अगर है तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं है तो नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। तो फाइनली थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट सेट ए का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, जबकि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में ये कंपलसरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे आए, कोई कंपलसरी नहीं है। बस हमको यही ढूंढना है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में हम लोग को बस यही ढूंढना है, अगर 1 3 है सिमेट्रिक के लिए तो 3 1 रहना चाहिए,
ठीक है। और ये सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए अगर 2 3 है और 3 1 है, अगर ये दोनों हैं तो इसका ट्रांजिटिव कब निकलेगा, अगर ये 2 1 भी यहाँ पे रहेगा तब ये ट्रांजिटिव निकलेगा। ओके, तो ये रहा हम लोगों का टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। फर्स्ट हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का भी थोड़ा ब्रीफ किया यहाँ, फिर सिमेट्रिक रिलेशन, देन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर कोई भी डाउट हो यहाँ पे आप लोगों का, बेझिझक पूछिए, ये बहुत कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है रिलेशन एंड फंक्शन। तो कोई भी डाउट हो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर बहुत कुछ पिक निकाल सकते हो तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको पिक निकाल के मेल कीजिए ur@cmc@gmail.com में। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ये वीडियो को लिंक, यूट्यूब का लिंक शेयर कीजिए। और तब तक जितने भी क्वेश्चन है आप लोग बनाइए, कुछ डाउट्स हो तो फिर हमें आप लोग मेल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।